नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं। भर्ती में दौड़ रहे 42 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए दौड़ रहे थे सभी। नशीली दवा लेने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी। एनर्जी का इंजेक्शन लेने की बात सामने आ रही है। 4 सितंबर तक ये दौड़ परीक्षा होनी है और इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई अभ्यर्थियों के मूर्छित होने की, बेहोश होने की खबर है। 4 सितंबर तक सिपाही दौड़ परीक्षा होनी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद गिरिडीह से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एजाज, क्या कुछ जानकारी है? क्या ये जो भी अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं उनसे संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी गई है? इस मामले को लेकर अभी ऑफिशियल बयान किसी की तरफ से नहीं आया है, ना ही डॉक्टर की तरफ से और ना ही कंसर्न पदाधिकारी की तरफ से। लेकिन ये प्रथम दृष्टया ये आशंका जताई जा रही है कि एक साथ जब दौड़ में 42 अभ्यर्थी बेहोश होते हैं और जब उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया जाता है तो उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। तो प्रथम दृष्टया देखने में ये प्रतीत होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिंक या इंजेक्शन या कोई नशीली दवा का सेवन किया ताकि वो दौड़ में सफल हो सके। हालांकि इसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं उत्पाद अधीक्षक हैं, सिविल सर्जन हैं, उन्होंने भी आशंका जताई है और कहा है कि इस मामले में गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। वहीं कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से भी आग्रह किया गया है कि इस प्रकार की नशीली दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है जो लगातार दिख रहा है। क्योंकि जिस लगातार दौड़ हो रहे हैं और दौड़ में अभ्यर्थियों के गिरकर बेहोश होने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी दौड़ में रांची में एक अभ्यर्थी गिर गए थे और उनकी देहांत हो गई थी, जो गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के रहने वाले थे। तो ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही, चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं विभाग भी गंभीर है और लोग भी गंभीर हैं। जी एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। कहाँ से आए हैं? दौड़ में गए थे। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। सलाइन चढ़ रहा है, बैठे हुए सलाइन चढ़ रहा है। बेड नहीं दिया आपको? अभी ठीक हो गए। बेड नहीं दिया है। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? उसका इलाज किया जा रहा है ना। सारे के प्रॉपर इलाज की व्यवस्था है, सारे के लिए बेड की व्यवस्था है, सारे को बेड भी दिया जा रहा है। जिसका जिस तरह का जरूरत है उसके अनुसार उसका इलाज किया जा रहा है। सर, और झारखंड की राजनीति में आज बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज बीजेपी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने हाल ही में जेएमएम से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। चंपाई सोरेन आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। धुरवा गोलचक्कर मैदान में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपाई के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा सहित कई दिग्गज और बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कोल्हान से बहुत बड़ी संख्या में चंपाई सोरेन के समर्थक भी राजधानी रांची पहुंचेंगे और इस बाबत पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें कि आज की तारीख ही मुकर्रर की गई थी जिस दिन चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। तो चंपाई सोरेन के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां चल रही है। चंपाई को लेकर झारखंड बीजेपी में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि कोल्हान परगना की ये टाइगर माने जाते हैं और अब ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मद्देनजर ये बहुत बड़ा सियासी उलटफेर झारखंड में देखने को मिलेगा और आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है, बहुत ही अहम माना जा रहा है। गोलचक्कर मैदान धुरवा में पूरी तैयारी की जा रही है भव्यता के साथ और
कोशिश ये है कि चंपाई सोरेन को बेहतरीन ढंग से बीजेपी में उनका स्वागत किया जाए। और चलिए अब आपको सीधे राजभवन लिए चलते हैं, जहां पर रामदास सोरेन जो चंपाई सोरेन की जगह पर आए हैं, उनकी शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। रामदास सोरेन की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब वो शपथ लेते आपको नजर आएंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस वक्त अपने 2024 मंच पर आसीन हैं और ये देखिए राजभवन के भीतर की तस्वीरें, अपनी कुर्सी पर आसीन हैं राज्यपाल। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झारखंड के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। और इस कैबिनेट में आज रामदास सोरेन भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर तो है ही, साथ ही साथ देखने वाली बात होगी कि रामदास सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद क्या वो जगह जो चंपाई सोरेन की थी उस जगह पर माननीय राज्यपाल जी हो पाएंगे या नहीं। कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्री की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूं। आदेश संख्या 16/2024 2329 दिनांक 29/8/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामदास सोरेन 45 घाटशिला सदस्य झारखंड विधानसभा को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। हस्ताक्षरित संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल। ऑर्डर नंबर 16/2024 2329 dated 29/8/2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Ramdas Soren, 45 Ghachila, Member, Jharkhand Legislative Assembly, as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Signed, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मंत्री मनोनीत श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनुच्छेद रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बैठिए, धन्यवाद।
सोरेन को आप हस्ताक्षर करते हुए देख रहे होंगे और मंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। हेमंत कैबिनेट में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि हेमंत कैबिनेट में चंपाई सोरेन के इस्तीफे से खाली हुई जगह की भरपाई के लिए आज मंत्री बन चुके हैं रामदास सोरेन। सुरक्षित सीट घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं। पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोल्हान में आदिवासियों के बीच इनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि इन कारणों से इन्हें इस पद के लिए हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है ताकि जेएमएम को इसका सीधा लाभ मिल सके। 2009 में पहली बार घाटशिला से विधायक बने और 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टूडू से हार गए थे। 2019 में फिर से घाटशिला से चुनाव जीता और कोल्हान में चंपाई के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं रामदास सोरेन। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश का सीधे रुख करेंगे। अविनाश, आज झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और जिसकी पहली तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। रामदास सोरेन ने मंत्री पद के तौर पर शपथ ले ली है, हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसका कितना फायदा जेएमएम को मिलने जाएगा? तो देखिए, आज झारखंड की राजनीति में दो जो बड़े बदलाव या बड़े मैसेज की बात कर लें, जो पॉलिटिकल मैसेज है, वो दोनों ही मैसेज कोल्हान प्रमंडल से ही है। एक जो अभी राजभवन में जो देखने को मिला, घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने शपथ ले ली है, और दूसरे अगर हम बात कर लें जो दोपहर में होना है, उसमें चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल होंगे। जब रामदास सोरेन का नाम सामने आया, यहां से एक शुरुआत हुई, बहस की शुरुआत हो गई है कि क्या रामदास सोरेन चंपाई सोरेन के वैकल्पिक रूप में या उनकी जो ताकत थी, उनके जाने के बाद जो कमी होगी, उसकी भरपाई करने में सबसे मजबूत नेता के तौर पर हैं। ये कहा जाता है कि शुरू से ही झारखंड आंदोलन की जब बात करें, जब शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन का नाम आता है तो रामदास सोरेन का भी नाम आता है। तो चंपाई सोरेन जब छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और रामदास सोरेन को यहां आगे बढ़ाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया है, तो उनके सामने दो चुनौतियां होंगी। एक तो वो सरकार में रहते हुए उनके पास बहुत कम समय है, जो विभाग उन्हें दिए जाएंगे उस विभाग में भी परफॉर्म करना है। दूसरा, संगठन के मोर्चे पर भी चंपाई सोरेन के जाने के बाद कोई बिखराव अगर होता है, नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, उसे रोकना है। और जो कोल्हान, जो पिछली बार के चुनाव की अगर हम बात कर ले, जहां से एक भी बीजेपी सीट चुनाव जीत नहीं सकी थी, उस वहां कैसे आप फिर से अपनी ताकत को उसी रूप में मजबूती से बनाए रखेंगे, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और आज सुबह जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भी कोई भी चुनाव लड़ ले, क्योंकि उनके खिलाफ चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनकी बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे घाटशिला से। तो उनका कहना है कोई भी उनके सामने आ जाए, चुनाव लड़ ले, कोल्हान में कमल का फूल वो नहीं खिलने देंगे। तो ये देखना होगा, ये समय बताएगा कि इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं या नेता हम कहें, पदाधिकारी कहें, वो रामदास सोरेन के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ जयकारे भी लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता हैं सुबह में कोल्हान से चले हैं और यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जरा हम बात भी करेंगे। दादा, ये कितना असर आप देखते हैं? क्या चंपाई सोरेन का विकल्प बन पाएंगे रामदास सोरेन? चंपाई सोरेन है क्या, वो अभी तो बूढ़ा हो गया और जो भी है उनका जो भी कद था वो जेएमएम में ही था। अब जेएमएम से बाहर हो जाने के बाद उसका कद कुछ नहीं रहा बेटा। वो टाइगर बूढ़ा हो गया, अब उसमें कोई दम नहीं है। टाइगर बूढ़ा हो गया? हाँ, वो टाइगर बूढ़ा हो गया। आपके पास थे तो वो टाइगर थे? नहीं, तो हम लोगों के पास भी थे तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना, बस उनका उम्र हो गया तो भ्रष्ट हो गए बुद्धि। और वो जेएमएम से सब कुछ मिला उनको, जेएमएम से आज मुख्यमंत्री तक एक आदमी का सपना रहता है, तो चंपाई सोरेन का सपना पूरा हो गया था जेएमएम में रह के मुख्यमंत्री पद। लेकिन वो उसको भी ठुकरा के वो अगर दूसरा पार्टी में जाएंगे तो उनका क्या कद बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कोई कद नहीं बचेगा, ये आप कह रहे हैं। दादा, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? रामदास जी मंत्री बने हैं और संगठन में वो जिला अध्यक्ष भी हैं, वहां से कितना असर पड़ेगा? देखिए, रहा सवाल चंपाई सोरेन का। चंपाई सोरेन जो है, जो भी अपने कार्यकर्ता को जैसा धोखा ही हुआ है, उनको मैंने 25 से 30 साल उनको कॉपरेट किया, ठीक है, और वो जो है छोड़ के चले गए, तो उसमें उनको क्या कष्ट होगा वो तो समय बताएगा, समझ गए। लेकिन एक बात तो आ रही है कि अब तो घाटशिला से उनके बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चा लड़ सकते हैं, आजादी है, अपना जो करे। लेकिन इतना है कि उनको अभी ये पता चलेगा कि आने वाला स्थिति क्या होने वाला है। वाकई अविनाश,
हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं और हर कोई चंपाई सोरेन को लेकर और रामदास सोरेन को अपने अपना तर्क जरूर रख रहा है। आप लगातार वहां बने रहें और हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। झारखंड में आज बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने हाल ही में जेएमएम से नाता तोड़ा था और बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। चंपाई सोरेन आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। धुरवा गोलचक्कर मैदान में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपाई के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कोल्हान से बहुत बड़ी संख्या में चंपाई सोरेन के समर्थक भी राजधानी रांची आएंगे। तो आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। पहली तस्वीर आपने अभी अभी देखी, रामदास सोरेन को चंपाई सोरेन की जगह पर शपथ लेते हुए आपने देखा, और अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी जो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले देख पाएंगे। गोलचक्कर मैदान में जब चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 153 दिनों के लिए सीएम के पद पर रहे हैं चंपाई सोरेन। 3 जुलाई को सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन सीएम बने और उसके बाद से ही मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। चंपाई सोरेन कृषि मंत्री बनाए गए झारखंड कैबिनेट में। चंपाई के नाराज रहने की खबरें लगातार आती रही और इन्हीं खबरों के बीच उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। घात हुआ है और इसका असर निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में इनके प्रभाव और उस अलग राज्य के सपनों को पूरा करने की दिशा में जिन लोगों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है, वैसे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में अपना चेहरा देख रहे हैं और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड का विकास कर सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने कोल्हान में एक बड़ी सेंधमारी कर ली है और जहां से सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल जेएमएम के विधायक आते हैं, उसी इलाके से कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन आज अपने समर्थकों के साथ, अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। ये मंच तैयार हो चुका है। अगर आप देखें, सामने लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का अभिनंदन सह मिलन समारोह। जो 3 तस्वीरें हैं, अगर उन 3 बड़े तस्वीरों की अगर हम बात कर लें, एक तरफ चंपाई सोरेन की तस्वीर लगी है और दूसरे तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की तस्वीर है। ऊपर तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले या फिर यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिख जाएगी। अमित शाह भी दिख जाएंगे, अन्नपूर्णा देवी दिख जाएंगे, अर्जुन मुंडा दिख जाएंगे जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के लिहाज से। शिवराज सिंह चौहान से लेकर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी दिखेंगे। झारखंड आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ साथ शिबू सोरेन के साथ रहने वाले ऐसे नेता जो हमेशा उनके शिष्य के रूप में जाने जाते रहे हैं, आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने को लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है। कांग्रेस चंपाई सोरेन को नसीहत देते हुए बीजेपी पर हमला बोल रही है। कोई असर पड़ने वाला और न ही हम कमजोर होने वाले हैं। चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेने के बाद चिंता करें बाबूलाल जी, चिंता करें अर्जुन मुंडा जी, चिंता करें रघुवर दास जी कि उनका क्या होगा। कि भारतीय जनता पार्टी में जा करके चंपाई दा हमारे सीनियर लीडर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका निर्णय गलत है। तो उनकी जो स्वतंत्रता है, अब कहने का मतलब है जंगल में दहाड़ने वाला शेर अब सर्कस में नजर आने लगेगा।
और राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। चंपाई सोरेन की सदस्यता ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी ने बहुत अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे क्वास रेस्टोरेंट में ये बैठक होगी। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडल प्रभारी होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी भी मौजूद रहेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन झारखंड की सियासत के लिहाज से बैठक भी होगी और उसके बाद सदस्यता ग्रहण समारोह भी रखा गया है और उसकी भी तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है। उससे पहले ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम, बहुत खास मानी जा रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सदस्यता ग्रहण समारोह से पहले ये बैठक रखी गई है। लोहरदगा कांग्रेस कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में सभी कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव में भी स्थानीय उम्मीदवार की मांग की है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने कहा कि टिकट किसको मिलना चाहिए आला कमान तय करता है, सबको आवेदन देने का अधिकार है। वो आलाकमान तय करता है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सबको आवेदन देने का हक है, सभी को आवेदन देने का हक है। उसका स्क्रीनिंग होता है, इलेक्शन कमेटी बैठती है, उसके बाद आलाकमान संसदीय बोर्ड यह तय करता है कि किनको टिकट दिया। ये पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले इलेक्शन में जो 16+2 आए थे उससे संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुमान है कम से कम 25 विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत के आएंगे। आप बड़ा दिल दिखाइए, लोगों को राजनीति में बढ़ाइए। जो राहुल गांधी ने हमेशा आह्वान किया है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो नीचे तबका का काम करता है उनको और सारा मौका देने का काम किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।